हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस लेकर आई हूं, जिसे आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पहले हम इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। उसकी माँ हिज मदर, या हम हर मदर भी लिख सकते थे, क्योंकि इस सेंटेंस से पता नहीं चलता कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। उसकी माँ हिज मदर, उसकी माँ सुनाती है। सुनाने की इंग्लिश होती है टेल। एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग हम एस या ईएस लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या ईएस नहीं लगाते हैं। हिज मदर टेल्स, उसकी माँ सुनाती है। उसकी माँ किसे सुनाती है? उसे। हिम, क्या सुनाती है? कहानियां, स्टोरीज। His mother tells him stories. वे अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लूरल में है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या ईएस नहीं लगाते हैं। वे सम्मान करते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब है सम्मान करना। सम्मान करने की इंग्लिश होती है रेस्पेक्ट। दे रेस्पेक्ट, वे किसका सम्मान करते हैं? अपने अध्यापकों का। देयर टीचर, दे के संग अपने की इंग्लिश के लिए हम देयर का यूज करते हैं। दे रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। मैंने 2 दिन पहले नया छाता खरीदा। आ ए ई का सेंस है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने, मैंने खरीदा। इस सेंटेंस में वर्ब है खरीदना। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। सेकंड फॉर्म लगाएंगे बॉट। आई बॉट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? नया छाता, अ न्यू अम्ब्रेला। कब खरीदा? 2 दिन पहले, 2 days ago. I bought a new umbrella 2 days ago. मेरा मित्र आज सुबह की गाड़ी से अपनी माँ के साथ आगरा से आया है। आया है या आ चुका है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं, और अगर प्लूरल में होता है तो हैव का यूज करते हैं। मेरा मित्र, माय फ्रेंड, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। माय फ्रेंड हैज, मेरा मित्र आया है। आने की इंग्लिश होती है कम। थर्ड फॉर्म लगाएंगे कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। कम, केम, कम। हैज कम, आया है। मेरा मित्र आया है। कहां से आया है? आगरा से। फ्रॉम आगरा। किसके साथ आया है? अपनी मां के साथ। विथ हिज मदर। किससे आया है? सुबह की गाड़ी से। बाय मॉर्निंग ट्रेन।
My friend has come from Agra with his mother by morning train. क्या आपको नदी में तैरना आता है? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपको, डू यू, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल में है इसलिए यहां पर हमने डू का यूज किया है। डू यू नो? क्या आपको आता है या आप जानते हो? क्या जानते हो? तैरना। हाउ टू स्विम? कैसे तैरा जाता है? किसमें? नदी में। इन द रिवर। डू यू नो हाउ टू स्विम इन द रिवर? मैंने 5,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने, आई के संग हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। आई हैव, मैंने भेज दिए हैं। भेज देने की इंग्लिश होती है सेंड। थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेंट। आई हैव सेंट। मैंने क्या भेज दिए हैं? 5,000 रुपए। 5,000 रुपीज। कहां भेज दिए हैं? तुम्हारे अकाउंट में। इन योर अकाउंट। आई हैव सेंट 5,000 रुपीज इन योर अकाउंट। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। इस सेंटेंस में जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। इस सेंटेंस में रोगी पहले ही मर चुका था जब डॉक्टर आया, तो रोगी मर चुका था ये सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और डॉक्टर आया ये सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रोगी मर चुका था। रोगी मतलब पेशेंट। द पेशेंट हैड डेड। रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर द डॉक्टर। आने की इंग्लिश होती है कम। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम। बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे जाने के बाद रवि यहां आया था। इस सेंटेंस में पहला काम कौन सा हुआ है? तुम गए, उसके बाद रवि यहां आया। तो यहां पर ये वाला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। रवि यहां आया था। रवि केम। आने की इंग्लिश होती है कम। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम। रवि आया था। कहां आया था? यहां। रवि केम हेयर। आफ्टर तुम्हारे जाने के। आफ्टर यू हैड गॉन। जाने की इंग्लिश होती है गो। थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। गो वेंट गॉन। रवि केम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं, आई के संग हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं। आई वॉज, मैं जा रहा था। जाने की इंग्लिश होती है गो। आईएनजी लगा देंगे गोइंग। कहां जा रहा था? बाजार। टू द मार्केट।
किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। आई के संग हम अपने की इंग्लिश के लिए माई का यूज करते हैं। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट विद माई फ्रेंड्स। क्या तुम्हारा भाई दौड़ में भाग ले रहा है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारा भाई इज योर ब्रदर। क्या तुम्हारा भाई भाग ले रहा है? भाग लेने की इंग्लिश होती है टेक पार्ट। आईएनजी लगा देंगे, टेकिंग पार्ट। किस में भाग ले रहा है? दौड़ में। इन द रेस। रेस मीन्स दौड़। इज योर ब्रदर टेकिंग पार्ट इन द रेस। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।